नमस्कार सभी को। जय पटेल अहमदाबाद से। ये ऑफलाइन मेरा पहला शिविर है। इससे पहले एक ऑनलाइन शिविर किया था। जब वो ऑनलाइन शिविर किया तो व्यापक खालिस्तान वो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि समझ में नहीं आया, फिर भी ऐसा लगा कि इसमें कुछ है समझने लायक। समझ नहीं आ रहा है वो मेरी समझ की गलती है, लेकिन समझने जैसा कुछ है, इसमें कुछ मिल सकता है, वो फील हुआ। फिर दूसरी बार जब मतलब आज ये ऑफलाइन यहाँ पे आए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आए थे कि करियर बनाना है, ये बनाना है, लाइफ सेट करनी है, ये वो। फिर पता चला कि प्रश्न तो केवल दो ही है, क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो भैया 7 दिन के ये शिविर के बाद मुझे नहीं पता मेरा ये आंसर कंप्लीट है कि नहीं, लेकिन जो क्यों जीना है तो मानव लक्ष्य के लिए जीना है, और कैसे जीना है तो ये व्यवस्था में अपनी भागीदारी को पूरा करते हुए जीना है। ये 2 प्रश्न के जवाब मिले। कितना आगे जाके ये शायद ये जवाब और खुलेगा, लेकिन ये अभी ये पता चला। दूसरा ये कि 4 अवस्थाएं जो हमने देखी, तो उसमें आज तक बाकी की 3 अवस्था थी, उसमें हम आज तक सोचा ही नहीं कि ये 3 के साथ भी हमारा कोई संबंध है। सिर्फ शोषण ही करते गए और कोई संबंध नहीं था, इसलिए शोषण करते गए। तो आज एक संबंध पता चला है कि ये जो प्राण अवस्था, जीव अवस्था, पदार्थ अवस्था है, मैं भी कभी ये था। तो वो एक कनेक्शन, एक संबंध महसूस होता है कि अब जब इनको देखते कि हाँ चलो ये पदार्थ अवस्था है, यही कल विकसित होकर यही कल ज्ञान अवस्था बनेगी। तो अब जब उनके साथ जब हम ये तीनों अवस्था के साथ जब अब देखेंगे तो एक कनेक्शन फील होगा कि ये यहाँ पे मेरा संबंध है। सारांश तो बहुत है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लेते हुए दशरथ काका को बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब उनका और सोम भैया का जितना धन्यवाद का है उतना कम है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चालू फैक्ट्री में हमें ये प्रोवाइड हुआ। और यहाँ के दशरथ काका का, उनके परिवार का तो योगदान है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज भी थे, काफ़ी बार हम फैक्ट्री विजिट करते, तो मतलब काफ़ी सारी फैक्ट्री विजिट की है हमने, और भी इससे पहले भी। लेकिन यहाँ के जो एम्प्लॉयज जो है, उनका जो मतलब हमारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए भी जो हमें वो मतलब ऐसे हम पास हो रहे तो स्माइल देते, कैसे मतलब कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो सामने से अप्रोच कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, एक परिवार की भावना होती है तो भी तभी ये पॉसिबल है, बाकी ये पॉसिबल नहीं है। और मेरा तो परिवार है ही, लेकिन आज एक नया परिवार मुझे मिला है और ये नए परिवार के साथ आगे भी जाना है। और सोम भैया को कृतज्ञता व्यक्त कर, सही अर्थ में अगर सोम भैया को कृतज्ञता व्यक्त कर तो ही व्यक्त की हमने मान सकते हैं कि अगर ये सब हम अपने जीवन में लागू करके अपने परिवार में ये ले जाए तो ही सच्ची कृतज्ञता हमने सोम भैया के प्रति है, ऐसा हम कह सकते हैं। थैंक यू।